हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी प्रश्न देख चुके थे। इस समय जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है आदिकाल। आदिकाल के भी बहुत से प्रश्न हमने देख लिए हैं। जहाँ तक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं उसके आगे से हम अभ्यास को आरंभ करेंगे। तो यहाँ तक हो गया था। अगला प्रश्न है, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? तो पहले हम बता दें कि पद्मावती समय क्या है। ये चंद बरदाई द्वारा जो उनकी रचना लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो, उसका एक समय है। बताया था कि पृथ्वीराज रासो को समय में विभाजित किया गया है और उसमें 69 समय हैं, जिनमें से एक पद्मावती समय भी है। और वो पद्मावती समय के लिए ये बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। द्विवेदी जी ने कहा कि पद्मावती जो समय है वो प्रक्षिप्त है, बाद की लिखी हुई और रासों में प्रक्षिप्त की गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता, मार्मिक विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक तथा बहुश्रुत आचार्य के रूप में मान्य हैं। शायद ही कोई ऐसा हो, मुझे नहीं लगता कि कोई होगा जिसने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम न सुना हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य में अपनी मानवता की जो दृष्टि है उसको लेकर बहुत प्रसिद्ध हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य को या साहित्य को मानवता की दृष्टि से देखने के पक्षपाती कौन है? तो उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। वही लिखा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में माना जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो दी हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कबीर पर बहुत गहन अध्ययन है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की लालित्य योजना और मध्यकालीन बोध का स्वरूप। पद्मावती समय जो रासों का 20वां समय है, जैसा अभी हमने आपको बताया कि ये उसका रासों का एक समय है। तो कौन सा समय है? 20वां, जिसे सर्ग भी कहते हैं, लेकिन इसमें समय नाम दिया गया है। में चंद बरदाई ने श्रृंगार, वीर, रौद्र, वीभत्स और भयानक रसों का सजीव या यथार्थ अंकन किया है। चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में 69 समय हैं और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध ने आरंभ की? तो इसका उत्तर है लुइपा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? यानी आदिकाल जब समाप्त हो रहा है तो जो उसका अंतिम चरण है उसके, वैसे तो बहुत से कवि हुए होंगे लेकिन सुप्रसिद्ध कवि जो रहे वो अमीर खुसरो रहे। अमीर खुसरो के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इनका जो वास्तविक नाम है वो अबुल हसन है और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल आदि हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो यानी किसको कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है या किस कवि को कवियों में राजकुमार की संज्ञा प्राप्त हुई? तो उत्तर है अमीर खुसरो। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। इनके ग्रंथ हैं पौमचरिव, रिट्ठल नेमचरिव और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पुष्यदंत, इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। इनके जो 3 ग्रंथ हैं वो महापुराण, ड़य कुमार चरिव और जसहर चरिव हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इन 4 विकल्पों में पृथ्वीराज रासो बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई ने 18वीं सदी में की। राम कुमार वर्मा ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। चंद बरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि माना गया है। ये अलग अलग मान्यता है, कुछ लोग किसी को मानते हैं, कुछ किसी को मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में 56 छंदों की बहुलता है। जो ये ग्रंथ है उसमें 56 छंद बहुतायत से इस्तेमाल हुए हैं। इन 56 के कारण इस ग्रंथ को लोकप्रियता मिली
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जैसा कि बताया कि अलग अलग विद्वान या अलग अलग जो इतिहासकार रहे उन्होंने अलग अलग कवियों को प्रथम कवि माना है। वैसे ही गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना और राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना। तो ये अलग अलग मान्यता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यानी एक तरफ वो जो रचनाएं हैं और दूसरी तरफ रचनाकार, तो उन्हें सुमेलित करना है। गोरखनाथ और उनका युग रचना किसकी है? तो ये रांगे राघव की है। नाथ संप्रदाय ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है। और हिंदी साहित्य जो है वो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहकर संबोधित किया है। जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले चंद बरदाई आएंगे, उसके बाद जगनिक, उसके बाद अमीर खुसरो जिनका समय 1253 से 1325 रहा है, और उसके बाद आएंगे श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो भविष्यत कहा बिल्कुल सही उत्तर है। योगसार परमात्मा प्रकाश के लेखक जोइंदु हैं और पाहुड़ दोहा के लेखक राम सिंह हैं। और भविष्यत कहा यह धनपाल कृत रचना है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के आराध्य जो है वो शिव हैं और हठ योग की साधना पद्धति पर ये जो नाथ संप्रदाय है वो पूरा आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का जो संस्थापक है वो मत्स्येंद्र नाथ को मानते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो है वो गोरखनाथ को ही मानते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नवनाथों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए, यानी नवनाथ कौन से माने गए? तो उनमें सबसे पहले नागार्जुन, फिर जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन, ये नवनाथ हैं। अगला प्रश्न है, महापुराणों के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है पुष्यदंत। महापुराण जो रचना है वो पुष्यदंत की लिखी हुई है। अगला है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने कौन है? यानी ये जो सिद्ध और नाथ के नाम दिए गए हैं इनमें सबसे प्राचीन या सबसे पुराना जो है उसको पूछा गया है, तो मच्छंदर नाथ इनमें सबसे पुराने हैं। अगला प्रश्न है कि बीसल देव रासों की नायिका का नाम, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है बीसल देव राजमती। बीसल देव रासों पे हमने शुरुआत में बहुत अच्छे से इस पे अध्ययन किया था और इसको कैसे 4 भागों में विभाजित किया गया है और चारों भागों की जो कथा है उस पर भी चर्चा की थी, तो ये आपको याद रखना है। और ये वो ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले 12 मासा ऋतु का वर्णन मिलता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में कौन सी रचना है जिसमें सबसे पहले 12 मासा ऋतु का वर्णन मिलता है? तो वो बीसल देव रासो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है कि पूछा गया है जो सही नहीं है। अब आपको देखना है आदिकाल रासो साहित्य में जो प्रवृत्तियां नहीं पाई जाती हैं। नीचे से आरंभ करते हैं। पहला है, श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो बिल्कुल सही है। जब जो आदिकाल था उसमें हम देखते हैं कि अधिकांश जो राजा होते थे वो किसी न किसी राजा के राजाश्रित होते थे, उन्हीं के दरबार में रहते थे, उनके शौर्य का वर्णन करते थे और उनके लिए श्रृंगार की जो रचनाएं होती थी वो करते थे। जैसे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है चंद बरदाई का पृथ्वी राज रासो। उसमें आपको श्रृंगार भी मिलेगा और वीर भी मिलेगा, यानी वीर और श्रृंगार रस दोनों अधिकांश रचनाओं में पाए जाते थे। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है, इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण है। तो बिल्कुल सही है। वीर है तो शौर्य भी होगा, श्रृंगार है तो विलासिता होगी। युद्धों का सजीव
चित्रण है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वो राजाश्रित होते थे कवि, तो जब युद्ध पे राजा लोग जाया करते थे तो वो युद्ध का वर्णन अपनी रचनाओं के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से करते थे। अगला है, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। ये आदिकाल का जो रासो साहित्य है उसकी विशेषता नहीं है, ये आपको बहुत बाद में कहीं भारतेंदु काल तक आते आते ये राष्ट्र प्रेम की भावना रचनाओं में मिलने लगेगी, उसके पहले ये नहीं थी। तो पहला उत्तर सही होगा। अगला है, अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी वेंद गरजे, बाजंत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का क्या नाम है? तो हमने बताया था कि ये जो नाथ संप्रदाय है वो पूरा हठ योग पर आधारित है। तो यहाँ पे अनहद शब्द जब आप देखोगे तो ये हठ योग से संबंधित है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गोरखनाथ का कहा हुआ होगा, यानी ये जो पंक्तियाँ हैं ये गोरखनाथ की हैं। अगला है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? यानी भाषा की दृष्टि से बहुत निराश होना पड़ रहा है शुक्ल जी को, क्योंकि भाषा उन्हें उसकी बिल्कुल सही नहीं लगी। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है? तो वो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। अगला है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी बाकी सब में हुआ है, एक में नहीं हुआ है, तो वो है पाहुड़ दोहा में। पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। कड़वक शैली क्या है? जब कुछ चौपाइयों के बाद दोहा आता है तो उसे कड़वक शैली कहते हैं। जैसे कुछ चौपाइयाँ फिर दोहा, फिर कुछ चौपाइयाँ फिर दोहा, जैसे जायसी की पद्मावत लिखी गई है तो वो कड़वक शैली में लिखी गई है। अगला है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। तो किसकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? सिद्ध की जो भाषा है, सिद्धों की भाषा, उसे संध्या भाषा कहा गया। इसको याद रखने का बिल्कुल सरल तरीका है कि स से संध्या और स से सिद्ध। अगला है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? यानी खड़ी बोली की पूरी झलक जिस कवि की भाषा में आपको मिल जाए तो वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की जो भाषा है वो हिंदी के वर्तमान रूप के बहुत निकट बैठती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? तो अभी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि इसमें वीर और श्रृंगार दोनों है, क्योंकि इसमें प्रेम कथा भी है और युद्ध का वर्णन भी है। तो वीर और श्रृंगार दोनों इसमें पाए जाते हैं। अगला है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो उन्होंने सरहपाद या सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। अगला प्रश्न है, सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? यानी हिंदी काव्यधारा किसकी रचना है? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन की रचना है, और हिंदी काव्यधारा में उन्होंने सिद्धों की जो बानियां हैं उन्हें संग्रहित किया है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ है? तो हठ योग का आपको कबीर दास में मिलेगा। अगर आपने कबीर को पढ़ा है ध्यान से तो आप जगह जगह उसमें आपको हठ योग की जो झलक है वो मिलेगी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? तो ये प्रसिद्ध कथन है राम कुमार वर्मा जी का। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।